आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईयर के बारे में। द ईयर। तो लास्ट टॉपिक था आई के बारे में। आई के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिजियोलॉजी आई को भी पढ़ा हम लोगों ने। अब हम ईयर पढ़ेंगे। अब ईयर में देखिए 3 पार्ट्स है। एक है आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है। तो ईयर बाहर से आप कान कैसा नजर आता है, बीच के हिस्सा कैसा कान नजर आता है, और अंदरूनी तौर पर कान में क्या क्या पार्ट्स है। ठीक है, इसको हम और डिस्कस करेंगे। तो ये इसके अलावा ईयर में दो चीजें हैं, सेंस है, महसूस करने वाला। एक है हियरिंग और एक है इक्विलिब्रियम। सो ईयर के 3 पार्ट्स है, और ईयर के अंदर जो रिसेप्टार्स है, जो महसूस करने वाले रिसेप्टार्स है, वो एक है हियरिंग, यानी आप जो कुछ बोल रहे हैं स्पीच को, उसको सुनने का कैपेसिटी उसके अंदर है। और है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के मतलब बराबर। तो हम देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या है और फंक्शंस क्या है। और ये रिसेप्टर्स कहाँ पे है? इनर ईयर में। ना तो आउटर में है ना तो मिडिल में, बल्कि इनर में है। कौन से रिसेप्टर्स? हियरिंग रिसेप्टर्स और इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग रिसेप्टर्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो एक बार आउटर मिडिल इनर, यहाँ पे देखिए आउटर मिडिल इनर में आप देख सकते हैं, ये देखिए कान का बाहरी हिस्सा। ठीक है, जिसमें हम लोग ये एक्सटर्नल, इस रास्ते को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ये जो कान का पर्दा जिसको कहा जाता है, वो देखिए यहाँ पे है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 3 आपके बोन्स है, वो है माइलस, इनकस, स्टेपस। और ये बोन जो टेम्पोरल बोन, और ये कान को हम लोग ऑरिकल कहेंगे। कान को हम क्या कहेंगे? ऑरिकल। फिर इनर में, और देखिए इनर में आ गए हम। यहाँ पे आउटर था, बीच में इनर हो गया, और मिडिल था इनर। इनर में देखिए ये है जो सर्किल है, उसको हम कहेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉक्लिया, कॉक्लिया का ब्रांच, ये सब मिला के 8 क्रेनियल नर्व होगा, हियरिंग नर्व। और यहाँ पे देखिए इकोस्टियन ट्यूब, ये ट्यूब आके आपके ऐसा नाक में खुलेगा या फिर मुंह के अंदर आएगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए वेस्टिबुलार। ठीक है। तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो हम कौन से पार्ट में कौन सा हिस्सा है देखेंगे, कौन से आउटर ईयर में क्या है देखेंगे। आउटर ईयर, द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल, जो कान है, ईयर कैनाल। ऑरिकल भी कहेंगे इसको, तो पिन्ना भी कहेंगे। ये बना हुआ है कार्टिलेज से, और इसके ऊपर कवर है क्योंकि ये नरम हड्डी से बना हुआ है। ठीक है। अब जो डॉग्स है, ठीक है, और दूसरे जितने भी जानवर है, उनके कान कैसे रहते हैं? एकदम बाहर ऐसे निकले हुए होते हैं, ताकि साउंड उनसे ट्रैवल होके कान तक पहुंचे। मगर हमारे पास कैसा है? कान एकदम राउंड है। और ठीक है, इसके लिए क्या है, इससे उसका इम्पोर्टेंस नहीं है ज़्यादा। ठीक है। डायरेक्ट आपका साउंड वेव्स इस सुराख से ट्रैवल होकर अंदर जाए। और दूसरी चीज बाज लोग कहते हैं कि ये जब साउंड वेव्स कान को टकराएंगे, कान को टकरा के आहिस्ता आहिस्ता जैसे सर्कुलर मोशन में होकर वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचेंगे। ठीक है, दोनों भी हो सकता है। जिसके पिन्ना नहीं होता, यानी ये ईयर नहीं होता, तो उसको भी कोई नुकसान नहीं होता, वो भी इजीली सुन सकता है, क्योंकि इससे सुनने का नहीं है, बल्कि ये आउटर ईयर है। ठीक है। हियरिंग वुड नॉट बी नेगेटिवली अफेक्ट विदाउट इट। ये अगर हो या ना हो, इससे हियरिंग कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। द ईयर कैनाल, अब क्या है ईयर कैनाल? ये लाइनिंग है, ठीक है, जो रास्ता है जाने में। यहाँ पे क्या है? केरोमीनस ग्लैंड। यहाँ पे क्या है? केरोमीनस ग्लैंड है। ठीक है। और इसको वहाँ पे इसका नाम क्या दिया गया कैनाल का? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, टनल विद द टेम्पोरल बोन कर्विंग स्लाइटली फॉरवर्ड एंड डाउन। तो ये जो आपके अंदर कान में कचरा वगैरह था,
ये टेरोमेनियस ग्लैंड होता है, तो इसके अंदर नमी रखता है, ये कान का कैनाल है, नमी रखता है ताकि कोई भी चीज़ इजीली अंदर ना जा सके और कोई बैक्टीरिया यहाँ पे डेवलप ना हो सके। खाली जगह है, बैक्टीरिया फंगस कुछ भी डेवलप हो सकता है, तो ये क्या करता है, उसको नमी करके रखता है ताकि इजीली क्या है, चीज़ों को बाहर रोक सके। टिम्पैनिक मेंबर ये देख लिया हम लोगों ने, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और ये पिना, या फिर उसको ऑरिकल कहेंगे, इसी के ऊपर ये टेम्पोरल बोर्ड है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में मैंने बताया था कि ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जब साउंड आके ईयर ड्रम पे लगता है, इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ईयर ड्रम भी कहते हैं। जब आके वेव्स होकर पिना से आपके कैनाल से गुजर कर ईयर ड्रम पे लगेगा, ईयर ड्रम पे जब लगेगा ईयर कैनाल और वाइब्रेट होगा, वाइब्रेटर होकर वो तीन जो बोन्स है, ऑडिटरी बोन्स कहते हैं इसको, जो साउंड को, जो वेव्स है उसको कन्वर्ट करने के लिए हेल्प होती है। कौन से? मैलस, इनकस और स्टेपेस। फर्स्ट स्टेपेस क्या होगा, ये वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी वाला जो बोन है यहाँ पे, मेलस इनकस स्टेपिस, स्टेपिस यहाँ से आ गए, यहाँ से किससे अटैच है ये अटैच है सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर ब्रांच और कॉकलिया, कॉकलियर ब्रांच इससे अटैच है। आगे क्या होता है देखिए, ठीक है। एट द ओवल विंडो, ये और डिटेल में दिया गया, ओवल विंडो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओवल विंडो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर हम जो स्टेपस था वो आके ओवल विंडो को, ये ओवल विंडो को यहाँ पे आके उसको वाइब्रेट करेगा, ठीक है। वाइब्रेट करने के बाद क्या होगा, द equestrian tube extends from the middle ear to the nasopharynx and permits air enter to leave the middle ear cavity। अब देखिए, अब ये जो आपका इक्वेस्ट्रियन ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब है जो एयर अंदर आया, हवा जो भी ट्रैवलिंग होती रहती है, ये पूरा इसमें ट्रैवल होगी, ये निकलने के लिए रास्ते से नैसोफैरिंक्स, नैसोफैरिंक्स नाक के रास्ते से निकल जाएगा एयर जो भी है, ठीक है, ताकि एयर का प्रेशर जो है मेंटेन रह सके। द एयर प्रेशर इन द मिडिल ईयर मस्ट बी सेम एज द एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ऑर्डर फॉर द ईयरडियम टू वाइब्रेट प्रॉपरली। अब जो प्रेशर बाहर जो है हवा का, वो कान के मिडिल ईयर में भी बराबर, तो बराबर कब होगा, जब वहां से जो एकॉस्टियन ट्यूब है उसमें से एयर प्रेशर निकल जाएगा, तो जब बराबर होगा, जब आप बहुत ऊंचाई पे चढ़ेंगे प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। या फिर आप कभी कभी जमाइयाँ आते हैं, यॉइंग करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, एकॉस्टियन ट्यूब बंद हो जाता है जब आप प्रेशर महसूस करते हैं, ठीक है। छींकते वक्त प्रेशर महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों, ताकि आपके कान में प्रेशर जो है इस एकॉस्टियन ट्यूब से निकल जाए और प्रेशर मेंटेन रहे बराबर। अब छोटे बच्चों में क्या है, ये एकॉस्टियन ट्यूब छोटा होता है और हॉरिजेंटल लेवल का होता है ऐसा, अभी उसमें ऐसा स्प्रेड नीचे नहीं आता, हॉरिजेंटल होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं बच्चों को सर्दी होने पर, ठीक है। सर्दी अगर हो गया तो सर्दी से इजीली कान तक स्प्रेड हो सकता है, तो ये चीज़ बच्चों में गौर किया जा सकता है। तो आप देख, हमने देखा मेकर यहाँ पे ईयर ड्रम में वाइब्रेट हुआ, मैलस इनकस स्टेपस यहाँ पे ओवल विंडो है, यहाँ से एक ऑस्टियन ट्यूब से वो प्रेशर बाहर निकल गया। अब आगे क्या होगा, इनर ईयर। इनर ईयर में क्या है, बोनी लैब्रिंथ, ठीक है। यहाँ पे टनल्स है, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये ओवल विंडो है, ये देखिए, अट्रिकल, एम्प्यूला, सैक्युलर क्रिस्टा, वेस्टिबुलर, कॉक्लियर डक्ट, सैटालिम्टा, कॉक्लिया। और अगर इनर में जाएंगे आप, तो ये देख सकते हैं कॉक्लिया और यहाँ पे, ठीक है, कैनाल्स है, कैनाल ओवल विंडो। और अगर इसको अगर आप
ये चीज़ को लेंगे अंदर क्या है। अब देख सकते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, हेयर सेल्स भी है इसमें, बैसिलरी मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो इनर ईयर में क्या है देखिए, इसमें टनल्स है। ठीक है, टनल्स, ये टनल्स पूरे कैनाल्स बोल सकते हैं। इसमें क्या है, फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड को हम इसको एंडोलिम्फिक कह सकते हैं, द फ्लूइड विद इन द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द इनर आई। सब में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉक्लिया, देखा, कॉन्सर्न विद हियरिंग, एंड द आर्ट्रिकल सैक्युला एंड सेमी कैनुलर कैनाल्स आर कंसर्न विद इक्विलिब्रियम। भी उसमें पूरा को पूरा फ्लूइड भरा हो। ठीक है, अब एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनर ईयर के हर एक जो पार्ट्स है उसके बारे में। फिर से एक बार दिखा दूं मैं, कॉकलिया है ये। कॉकलिया में आप देख सकते हैं ये जब ऑपरेशन करके निकाला गया तो उसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, कॉकलिया में ये सब चीज़ें हैं। देखिए कॉकलिया है, जैसे देखिए प्रेशर जैसा इसमें आया, इसमें से आके ये फ्लूइड से होते हुए ऐसा होते हुए ऐसा होते हुए फिर जाएगा। फिर इसमें जो नर्व है, ये नर्व इस प्रेशर को महसूस करेंगे, और ब्रेन में जो हियरिंग एरिया है उससे हम लोग क्या कर सकेंगे, जो वेव्स कन्वर्ट होंगे पल्स में, पल्स से कन्वर्ट होके उसको हम लोग महसूस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में रखना है हमें। तो आगे जो इनर ईयर के बाद के जो कॉकलिया है, उसके बाद कॉकलिया के बारे में बहुत डिटेल है। ठीक है, उसके बाद आर्ट्रिकल एंड सैक्युला है, आप और देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में है आर्टीरियल रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर्स इसमें क्या क्या पाए जाते हैं वो, और सेमी सेमी सेक्युलर कैनाल, इन तीनों के बारे में हम लोग कल डिस्कस। ठीक है, तो लोगों को एक ही प्रॉब्लम आ सकती है, डेफनेक्स, हियरिंग प्रॉब्लम। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगा, इनर ईयर में अक्सर आएगा, या किसी किसी को मिडिल ईयर में। ठीक है, मोस्टली इनर ईयर या मिडिल ईयर में जो हम लोग मशीन लगाते हैं वो वेव्स को ज़्यादा कैच करके देंगे। तो इसमें मोस्टली इनर ईयर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आगे और चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।